हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, आज से हम डीआई मेंस लेवल डीआई स्टार्ट कर रहे हैं। मेंस लेवल पजल भी सॉल्व करेंगे क्योंकि जो मैंने एक पोल किया था यूट्यूब पे, उस पे ज्यादा डिमांड डीआई का था, तो डीआई से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्व हम सब करेंगे, पजल भी करेंगे और डीआई भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए डीआई स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ, एज्यूम करके चल रहा हूँ कुछ आपके बारे में, वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको सिर्फ कंटेंट से मतलब है, ना कि दुनिया भर के रामायण से। दूसरा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, कंसेप्ट आपके अच्छे हैं। ठीक है, ये तीन चीजें मैं मान के चल रहा हूं। आपके पास है, कैलकुलेशन स्पीड है और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप करेंगे। हाँ, इस वीडियो में क्या, जितने भी डीआई मैं सॉल्व करूंगा उन सारी वीडियोस में आपको कैलकुलेशन मैं समझाते हुए नहीं चलूंगा कि मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ। वो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। हाँ, आप प्रो सीखिए कैसे ये कैलकुलेट कर रहा है, कैसे टाइम बता रहा है, क्योंकि मेंस लेवल की जो डीआई होगी उसमें कैलकुलेशन भी, वो आपसे कैलकुलेशन का भी डिमांड करेगा प्लस कॉन्सेप्ट का भी। तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन में एज होना चाहिए, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। एक एज होना चाहिए इस साइड कि हाँ आपका कैलकुलेशन स्पीड तेज है, तो आप वहां टाइम बचा लेंगे और जो कंसेप्ट लगना है वो तो लगना ही है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इतना कुछ एज्यूम करके मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट डे ले रहा है, ये टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, उसमें बेस्ड है। अगर आपको नहीं दिखा है तो मैं सब आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्या कहता है, टेबल शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय स्वाति टू complete the given percentage of work and the time ratio of Swati to Shivani to complete the whole work। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है जॉब है, 5 जॉब है, ए बी सी डी ई। परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय स्वाति, स्वाति कितना परसेंट की है, 20%, 50%, 40%, 15%, 30%। इतना परसेंट इस वर्क को, ए के 20% वर्क को कंप्लीट करने में स्वाति को डेज कितने लगे हैं, 5 दिन लगे हैं। और स्वाति और शिवानी के वर्क करने का जो टाइम है उसका रेशियो दिया है 5:4। तो ये है। तो जब भी मेंस लेवल की डीआई आप अटेम्प्ट करेंगे, आप पहले कुछ 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करके क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो डीआई 50% सॉल्व हो गई। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। डीआई को सॉल्व करने से पहले 1 मिनट इन्वेस्ट करके उसको अच्छे से, हड़बड़ी में नहीं आना है। हड़बड़ा के फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। आप 1 मिनट इन्वेस्ट करके डीआई को समझिए, वो कह क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ठीक है, तो 5 जॉब है, परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय स्वाति दिया हुआ है, स्वाति ने कितना परसेंट वर्क किया और इस वर्क को करने में कितना टाइम लगा ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये स्वाति और शिवानी के वर्क करने का रेशियो दिया हुआ है। तो इसका मतलब कितना टाइम स्वाति को लग रहा है और कितना टाइम शिवानी को लग रहा है किसी वर्क को करने में, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले ही निकाल के चलेंगे। ये हो गया। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखिए फटाफट से कैलकुलेशन होगा। 20% करने में 5 दिन लग रहा है, तो 100% करने में कितना दिन लगेगा, 25 डेज लगेगा, क्योंकि 5 से इंटू करेंगे दोनों साइड। अब ये मैं आपको हर समझाते नहीं चलूंगा कैसे 25 आया, ये आप बस मेरा अप्रोच देखिए और आपको कैलकुलेशन आती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर 5 की वैल्यू 25 है तो 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, और 50% करने में 15 दिन लग रहा है, तो 100% करने में 30 दिन लगेगा। 6 की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। 40% 12 दिन में, तो 80% 24 दिन में, 10% 6 दिन में, तो 30 दिन इसको भी लगा। 2 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू 15 हो गई। ठीक है, 3 की वैल्यू 15 दिया हुआ है, 3 की वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 100 की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, और 5 की वैल्यू 20 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक, और 30% की वैल्यू, ये इसका डबल है, 15 का 30 हो गया है, तो ये सेम आएगा, यहाँ पे सेम आएगा। ये 20 हो गया, 5 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी, 16 हो गई। ये बना लिया। अब उसको आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा। ये इतना हमने बना लिया क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सौम्या टू कंप्लीट द जॉब सी अलोन। तो सौम्या को वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है अकेले। ठीक है, और स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है और स्टेटमेंट 1 के साथ स्टेटमेंट 2 भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। और ऑप्शंस कैसे हैं, ओनली स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, 2 अलोन इज सफिशिएंट, ऐसे दिया हुआ है आंसर। तो जब भी ऐसे ऑप्शन दिया हो तो देखिए समझ के क्या चलना है, आपको माइंड में क्या लेके चलना है कि आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको अगर बीच में भी लगता है कि हाँ आप वैल्यू आ जाएगी, तो आप वहीं छोड़ देंगे। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये सफिशिएंट है अपने आप में, समझ में आ रहा है। तो जब भी इस टाइम क्वेश्चन है तो आपको ये समझ के चलना है कि पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है। तो लेकिन हम पूरा यहाँ सॉल्व करेंगे दिखाने के लिए आपको, मैं आपको एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो पहला क्या है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्वाति एंड शिवानी स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब सी, सौम्या आल्सो ज्वाइन विद देम टू। नीचे आते हैं यहाँ पे, ये
यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट द वर्क 4 days बिफोर द एक्चुअल टाइम बाय स्वाति एंड शिवानी वर्किंग टुगेदर। 4 दिन पहले सौम्या आई है, ठीक है, 4 दिन पहले आई है, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 में। तो आपने ऊपर बनाया होगा, मैं अपने कॉपी में बना लिया हूँ, अब आप अपने कॉपी से टैली करिएगा, ठीक है। तो जॉब सी को करना है। सी को करने में स्वाति को कितना टाइम लग रहा था? स्वाति को टाइम लग रहा है सी को करने में 30 दिन, ठीक है। शिवानी को कितना टाइम लग रहा है? शिवानी को इसी को करने में लग रहा है 15 दिन। और एक सौम्या आई है, सौम्या आई हुई, ठीक है, इसका भी हमें नहीं पता। अगर इन दोनों का एलसीएम निकाले 30 आएगा, इसका निकाले तो 1 हो जाएगा, इसका निकाले तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा इन दोनों को सॉल्व कर, इन दोनों को इस वर्क करने में? इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा, 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, 10 दिन। तो 10 दिन में ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सौम्या के आने की वजह से क्या हुआ? 4 दिन पहले वर्क हो गया, 4 दिन पहले वर्क हो गया मतलब 6 दिन में कंप्लीट हो गया। वर्क को 6 दिन में कंप्लीट करना है। वर्क कितना है? 30 है, इन दोनों का टोटल है 3 है, तो मतलब 30 डिवाइड बाई 3 प्लस सौम्या का वर्क कैपेसिटी, तो ये मान लेते हैं x इक्वल टू आना चाहिए 6 दिन। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगा 18, इधर जाके घटेगा 12, x से डिवाइड करेंगे तो 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 आ रही है तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी सौम्या? 15 दिन में कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि 2 है, एक दिन में 2 करेगा, टोटल 30 है तो 15, ठीक है। तो 15 दिन में सॉल्व हो गया। जो स्टेटमेंट 1 जो है अपने आप में सफिशिएंट है स्टेटमेंट 1 सॉल्व करने के लिए। अब मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाया हूँ। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं बता रहा हूँ क्या करता। एग्जाम में होता तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों से मैं एलसीएम करके यहाँ तक डेज, नंबर ऑफ डेज तक पहुंच गया हूँ, तो मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मेरी बन जाएगी। ये मुझे मालूम चलते ही मैं ये समझ जाता कि स्टेटमेंट 1 अपने आप में सफिशिएंट है, मैं इसको सॉल्व करके निकालने नहीं जाता, ठीक है। आपको भी नहीं निकालना है, मैं आपको आपके तसल्ली के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। ये हो गया कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है। इसको रब करता हूं, स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? तो स्टेटमेंट 2 हमारा बोल रहा है स्वाति स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब सी विद 75% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो स्वाति ने काम को स्टार्ट किया है 75% एफिशिएंसी से, ठीक है। आफ्टर सम डेज सौम्या ज्वाइन विथ हर एंड कंप्लीटेड जॉब सी इन 30 डेज। कुछ दिन बाद सौम्या ने इसको ज्वाइन किया है, जॉब खत्म हुआ है 30 दिन में, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय स्वाति एंड सौम्या टू कंप्लीट जॉब इज 2:1। तो स्वाति और सौम्या को काम करने में जो टाइम लगा है उसका रेशियो दिया है 2:1, बस इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? स्वाति का हमें पता है, डाटा दिया हुआ है, इफिशिएंसी दिया हुआ है। सौम्या का तो कुछ भी नहीं दिया, सौम्या का कुछ भी नहीं दिया तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये सफिशिएंट नहीं है, ये स्टेटमेंट अकेले सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसको कुछ सपोर्ट में चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सौम्या से रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन ये है, पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल वेज टू कंप्लीट जॉब बी। जॉब बी को कंप्लीट करने में टोटल वेज। अब वेज क्या होता है? वेज होता है एक दिन का तनख्वाह। जब आप बैंक में ज्वाइन करेंगे तो आपको वेज ही मिलेगा, ठीक है। एक दिन का पगार को वेज कहते हैं। सैलरी होता है महीने भर की और वेज होता है डेली बेसिस पे। तो ये आपका डेली बेसिस है वेज, ठीक है। फाइंड द टोटल वेज टू कंप्लीट जॉब बी। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्वाति एंड शिवानी स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट द जॉब विथ देयर एफिशिएंसी 20% एंड 25% लेस देन ओरिजिनल एफिशिएंसी रिस्पेक्टिवली। तो ये है स्वाति, ये है शिवानी, ये है 20% कम और ये 25% कम एफिशिएंसी से काम करेंगी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय स्वाति एंड शिवानी कंप्लीट द जॉब इज 3:4। तो रेशियो ऑफ डेज कितना है? 3:4 है, ओके। द डिफरेंस बिटवीन देयर वेजेस इज 300। तो दोनों के वेज का डिफरेंस कितना है? 300 दिया हुआ है, इतना डाटा हमें दिया हुआ है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? स्वाति का दिया हुआ था, अगर हम अपने कॉपी में देखें तो जॉब बी को कंप्लीट करने में स्वाति को लग रहा है, यहाँ स्वाति लिखते हैं या शिवानी, स्वाति को लग रहा है 30 दिन और शिवानी को लग रहा है 25 दिन, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम ले तो आएगा 150 आएगा और इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा कितना? 6। ये वही रियल एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी, लेकिन 20% कम। अगर हम 20% कम करें तो बचेगा कितना? 80%। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ 25% कम अगर हम करें तो कितना आएगा? 15 घटा देंगे तो 4.5, ये आएगा 4.5। तो ये हो गई, इस एफिशिएंसी पे हो रहा है काम। एक्चुअल में ये है लेकिन हो रहा है काम इस एफिशिएंसी पे, ठीक है। इस एफिशिएंसी पे काम हो रहा है, ओके। अब वर्क जो इतने दिन काम किया गया उसका रेशियो दिया है 3:4। ये दिया हुआ है काम कितने दिन किया गया है उसका रेशियो। तो हम यहाँ मानते हैं कि 3x काम किया है, 3x डेज काम किया स्वाति ने और 4x डेज काम किया है शिवानी ने। तो 3x इंटू एफिशिएंसी कितना है? 4 प्लस 4x इंटू 4.5 इक्वल्स टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है आपका 150, यही है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 और 9 का 18, 30 30x इक्वल्स टू ये आएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब 15 दिन काम किया है स्वाति ने, 15 दिन काम किया है स्वाति ने और श्वेता ने कितना, शिवानी ने कितना काम किया है? 20 दिन। शिवानी ने 20 दिन, मतलब इसकी सैलरी ज्यादा होगी इससे। तो डिफरेंस कितना है? 5 दिन का। 5 दिन की सैलरी का डिफरेंस है 300 रुपए। 5 दिन की सैलरी का डिफरेंस है 300 रुपए। तो 15 दिन की टोटल सैलरी हमें निकालना है, तो हमें तो टोटल निकालना है। टोटल कितना है? 35 डेज। 5 दिन का 300, तो इसको 7 गुना कर देंगे तो 35 आएगा, तो इसको भी 7 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2100।
वैल्यू आ गई। अब यहाँ तक वैल्यू नहीं निकालना था, लेकिन मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। मुझे यहीं पे मैं ये क्वेश्चन को कहाँ खत्म कर देता, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म कर देता जैसे ही मुझे ये मालूम चल जाता कि एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। बस इतने तरह सॉल्व करता, मुझे समझ आता एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है तो नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे तो वेज निकाल लेंगे। तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जा रही है, इतना मालूम चलिए कि फाइंड आउट हो जा रही है, तो बस वहीं तक, पूरी वैल्यू तक नहीं पहुंचना है कि पूरी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ठीक। पहले रब कर ले थोड़ा। तो स्टेटमेंट 2 कह रहा है शिवानी स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब बी आफ्टर 6 डेज स्वाति आल्सो ज्वाइन। तो शिवानी स्टार्ट किए जॉब और स्वाति आती है 6 दिन बाद, ठीक, 6 डेज लिखते चलेंगे ऐसे। कहाँ गया, यहाँ। विथ हर इंक्रीज इन एफिशिएंसी 20% बढ़ी हुई है एफिशिएंसी, ठीक है। स्वाति लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क, और 5 दिन पहले छोड़ दी। 6 दिन बाद ज्वाइन किए, फिर 5 दिन बाद छोड़ दिए, 5 दिन पहले छोड़ दिए, ठीक है। वॉज कंप्लीटेड एंड गेट 8400 एज वेज, और इसको मिला कितना है 8400 रुपए, ठीक है। तो देख लेते हैं जॉब बी को करने के लिए क्या डाटा था हमारे पास। बी को करने के लिए स्वाति को 30 दिन लग रहा है और शिवानी को 25 दिन लग रहा है टोटल, और हमारा एलसीएम कितना आएगा 150 आएगा, वही एलसीएम 150 आएगा। इसको लगेगा कितना 6 दिन, इसको लगेगा कितना 5 दिन, 5 दिन, और ये 20% एफिशिएंसी इसका बढ़ा देंगे, इसका 20% एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो गया, ओके। तो अब 6 दिन बाद आई है, मान लो x डेज वर्क चलता है, टोटल वर्क x दिन में खत्म होता है। तो शिवानी तो पूरे लगातार x दिन वर्क किए, तो 6 into x हो जाएगा, प्लस अब 6 दिन बाद ये आई थी और 5 दिन पहले चली गई, तो 6 5 11 दिन घटा देंगे, तो 6 into x माइनस 11 डेज ये वर्क किए, फिर टोटल वर्क हो गया 150, यही है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो 6x प्लस 6x 12x और माइनस 66 इधर जाके प्लस 66 हो जाएगा, प्लस 66 हो जाएगा तो 210 216 यहाँ आएगा, और x की वैल्यू आएगी 12 से यहाँ डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम जाएगा, बचे कितना 9 और 96, 12 96, तो x वैल्यू कितनी गई 18, x की वैल्यू आ गई हमारी 18। तो मतलब टोटल 18 डेज वर्क हुआ था, जिसमें से स्वाति ने कितने दिन काम किया है 11 दिन कम काम किया है, मतलब टोटल 7 दिन काम किया है। तो 7 दिन की वैल्यू दिया हुआ है 84, तो हम 18 दिन की वैल्यू निकाल लेंगे नहीं। अब मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, निकाल सकते हैं कि नहीं, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो बी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 से भी हमारा आंसर निकल सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर से, इधर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, और थर्ड क्वेश्चन मिलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो उसको रब कर ले पहले। तो फ्रेंड्स 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट जॉब ए। जॉब ए को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है ये हमें फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 शिवानी स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब ए, शिवानी स्टार्ट किए काम को, ठीक है। आफ्टर 5 डेज जननी ज्वाइन विथ हर, 5 दिन बाद क्या हुआ जननी आ गई, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज दे वर्क टू कंप्लीट जॉब ए इज 35:12। तो इन दोनों ने जो जितने दिन काम किया है उसका रेशियो दिया है 35:12 पर रेशियो दिया है, ठीक है। और हमें निकालना है जॉब ए के रिगार्डिंग। तो जॉब ए के रिगार्डिंग हमें बस इतना पता है कि शिवानी को टोटल 20 दिन लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। तो इस रेशियो का हम कुछ यूज कर सकते हैं, कोई यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 अकेले अपने आप में का इतना काबिलियत नहीं रखता कि क्वेश्चन का जवाब दे दे, तो इसको हम साइड में रखेंगे, इसको रब नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता ये आधी जानकारी हो, सेकंड स्टेटमेंट में आधी जानकारी मिल जाए और ये पूरा हो जाए, ठीक है। तो इसको भी होल्ड करेंगे। स्टेटमेंट 2 पे आएंगे, सुम्मी इज 25% मोर एफिशिएंट देन स्वाति, ठीक है। तो सुम्मी है वो स्वाति से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट है मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। दे वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद सुम्मी टू कंप्लीट जॉब ए, ठीक। तो अल्टरनेट वर्क हुआ है, पहले सुम्मी से स्टार्ट हुआ है फिर स्वाति आई है। तो जननी और शिवानी की बात ही नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट खत्म, गलत हो गया पूरा। और यहाँ पे अब देखिए मैं क्वेश्चन को यही होल्ड कर देता, क्योंकि ये स्टेटमेंट सेकंड से हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमें दिया हुआ है एफिशिएंसी का रेशियो से हम वर्क दिन का रेशियो निकाल सकते हैं, टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो वो हो जाएगा 4:5। और हमें पता है कि स्वाति को एक कंप्लीट करने में 25 दिन लगा है, तो एक की वैल्यू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ये 20 दिन में, ये 25 दिन में। तो हम इससे क्या है निकाल लेंगे नंबर ऑफ टोटल डेज कितने लगेंगे, ठीक है। तो अगर मैं चाहता तो यही ऑप्शन लगाया था, ओनली स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। लेकिन चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर ये 20 है ये 25 है, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 100 हो गया वर्क। 100 वर्क कंप्लीट करना है, एफिशिएंसी कितना है 5 और 4, ठीक। तो एक दिन में ये 5 करेगा, एक दिन में ये 4 स्वाति 4 करेगी, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा है सुम्मी से, तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, टोटल कितना हो गया। ये अगर हम एक स्लॉट बनाए तो 5 4 9 का स्लॉट बना, 2 दिन का स्लॉट है, 9 कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल हमें 100 करना है। तो अगर हम 11 टाइम्स को कर दे, 11 टाइम में कितना आएगा 99, 11 टाइम करेंगे मतलब 22 दिन, 22 दिन में 99 वर्क हो गया। 23वें दिन क्या होगा, सुम्मी आएगी, इसका एफिशिएंसी 5 है, लेकिन हमें कितना चाहिए वर्क, 1 बचा है, रिमेनिंग 1 है, तो ये हो जाएगा 22 1/5 इसका आंसर। इतना हमें करना नहीं था, बस यही क्वेश्चन बनते ही हमें समझ में आया था कि सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन
ये है ओनली स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक, 9th क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा रख लेते पहले। तो 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय क्रिस अलोन टू कंप्लीट द जॉब। तो क्रिस को काम करने में कितना टाइम लग रहा है ये हमें पता करना है। ठीक, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, शिवानी एंड क्रिस स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब डी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज वर्क बाय शिवानी एंड क्रिस इज 5:2। ठीक है, शिवानी है और क्रिस की बात हो रही है। नंबर ऑफ डेज कितना का रेशियो दिया है, 5:, शिवानी टू क्रिस का दिया 5:2। ये नंबर ऑफ डेज है इन दोनों के काम करने का, बट इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दिया है तो हम कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, शिवानी एंड क्रिस कंप्लीटेड जॉब B in 375 by 88 days less than the total number of days taken by Shivani and Swati working together till the work completed। ठीक है, तो शिवानी प्लस क्रिस को कितना टाइम लग रहा है, 375 डिवाइड बाई 88 डेज लेस देन टाइम टेकन बाई शिवानी प्लस स्वाति। इन दोनों को मिलकर इतना टाइम लगेगा, उससे इतना कम। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यही छोड़ देता। कैसे, ये आंसर क्या होता है, आंसर होता बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रिक्वायर्ड, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द, कहा है ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नहीं ये नहीं, थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 अलोन नहीं, ओनली स्टेटमेंट 2 अलोन इज नहीं, इधर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 अलोन आर सफिशिएंट। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 अलोन आर नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। देखिए ये भी अकेले सफिशिएंट नहीं है और ये भी अकेले सफिशिएंट नहीं है। कैसे, पहला तो नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, दूसरा अकेले क्यों नहीं सफिशिएंट है, ये क्या है, स्वाति और शिवानी को मिलकर टोटल कितना टाइम लगेगा। हमें दिया है वर्क डी करना है, डी करने के लिए स्वाति को लग रहा है 20 दिन और शिवानी को लग रहा है 24 दिन। तो 20 और 24 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 120। इसको कितना लगेगा, 5 दिन लगेगा, इसको कितना लगेगा, 6 दिन लगेगा, 6 5 11, टोटल वर्क करने में टाइम लगेगा 20/11। 20/11 दिन लगने वाले हैं इन दोनों को। तो शिवानी और क्रिस को कितना टाइम लगेगा, 20/11 में से 375/88 माइनस कर लेंगे, जो भी आएगा इतना टाइम लगेगा शिवानी और क्रिस को करने में। बस इसके आगे सॉल्व होगा नहीं सेकंड स्टेटमेंट से। उसके बाद हमें इस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। अगर ये रेशियो हम ले ले तो फिर क्या होगा, हम शिवानी और क्रिस का अकेले कितना टाइम लगा है वो हम निकाल लेंगे और उससे हम निकालेंगे टोटल टाइम, टोटल कितना टाइम लगने वाला है। तो क्रिस अलोन हमें निकालना है, वो हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें दोनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 अलोन आर नॉट सफिशिएंट। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमें पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व नहीं करना है, बस जहां पे हमें लगे कि हमें ऑप्शन के हिसाब से मिल जाएगा आंसर, वहीं पे क्वेश्चन को रोक देना है, अपने कैलकुलेशन को रोक देना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 10th, व्हाट इज द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ जानवी टू कमली। तो जानवी टू कमली का रेशियो पूछ रहा है, इफिशियंसी का रेशियो पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ जानवी टू कमली। स्टेटमेंट 1, शिवानी स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब सी आफ्टर 4 डेज। शिवानी स्टार्ट की है वर्क 4 दिन बाद, क्या हुआ, आफ्टर 4 डेज जानवी ज्वाइन विथ हिम। जानवी आ गई, ठीक है, जानवी ज्वाइन विथ हिम एंड आफ्टर फ्यू डेज जानवी रिप्लेस बाय कमली। जानवी हट गई, कमली आ गई कुछ दिन बाद, कमली आ गई। ठीक है, द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 5 डेज। बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, ये कमली है, 5 दिन में, 5 डेज। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, यहां से हमें बस इतना पता है कि डी को कंप्लीट करना है ना, सी को कंप्लीट करने में शिवानी को टाइम लगता है 15 दिन, सी को 15 दिन में शिवानी कर सकती है। तो अगर हम सपोज करें कि 15 ही टोटल वर्क है, टोटल वर्क है हमारा 15 और शिवानी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1। तो शिवानी ने कितना दिन काम किया है, 4 दिन ये और लास्ट के 5 दिन, 5 4 9 दिन, प्लस जानवी मान लीजिए x डेज वर्क की है तो x डेज ये भी। तो शिवानी ने टोटल कितना काम किया है 9 प्लस x डेज, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1। ठीक, प्लस जानवी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता तो x इंटू जे मान लेंगे, प्लस कमली का हमें नहीं पता लेकिन ये 5 दिन वर्क की है तो इसका कितना हो जाएगा 5k इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये टोटल आपका हो जाएगा 9 प्लस x प्लस jx प्लस 5k इक्वल्स टू 15। ये एक इक्वेशन बना पहले स्टेटमेंट से, इसके अलावा कुछ नहीं, रेशियो हम नहीं निकाल सकते अभी। अब स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, तो स्टेटमेंट अलोन वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ये समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट 1 अकेले सफिशिएंट नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। तो स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। जानवी एंड कमली स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट जॉब बी। जानवी और कमली स्टार्ट की है वर्क, बी को कंप्लीट करना। अब यहाँ पे बी की बात होने लगी, तो पहले में सी की बात हुई है, दूसरे में बी की बात हुई है। ठीक है, कंप्लीटेड द वर्क सेम एज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय शिवानी एंड स्वाति। तो शिवानी और स्वाति जितने दिन में काम को कंप्लीट किए हैं उतने ही दिन में जानवी और कमली मिलके कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी हम कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। शिवानी और स्वाति मिलकर इतने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं उतना ही जानवी और कमली मिलकर कंप्लीट करेंगे, तो इससे कोई भी निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ना ही स्टेटमेंट 1 और ना ही स्टेटमेंट 2 अपने आप में कंप्लीट है इसको फाइंड आउट करने के लिए। इन दोनों के इफिशियंसी के रेशियो पे, जानवी और कमली के इफिशियंसी के रेशियो को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर फिर से ई हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन जो लास्ट के 9 और 10 वाले थे कॉम्प्लिकेटेड थे। और देखिए जब भी ऐसा आता है, जब आपसे पूछता है 5 ऑप्शन रहे कंपेयर करने वाले कि स्टेटमेंट 1 से हो जाएगा कि नहीं, 2 से हो जाएगा कि नहीं, तो ये उतना ही आसान हो जाता है। अगर आप अप्रोच आपका ऐसा रहे कि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है कि कहां तक में हमारा आंसर निकल सकता है। लोग बोलते हैं कि डीआई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती है, मतलब लेंदी भी आती है, कैलकुलेटिव भी आती है और कॉम्प्लिकेटेड भी आती है। 3 अलग अलग चीजें बताते हैं। देखिए लेंदी होता है अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो वो लेंदी है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो टफ है, और अगर आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको तीनों चीज का यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में आपका एज होना चाहिए, दिमाग हमेशा खुला रहना चाहिए कि हाँ कहाँ तक कैलकुलेशन करना है, मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना है, कहाँ से मेरा आंसर निकल सकता है, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप ये डीआई आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट डीआई के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।